टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया के तहत वर्ष 2019-20 को कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी ईयर घोषित किया गया था। जीएसटीसी इंडिया की प्रगति, इसके अंतर्गत लिए गए विभिन्न इनिशिएटिव्स एवं प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी पुरस्कार 19 पर लघु फिल्में तथा कंपेंडियम तैयार किए गए हैं। सबसे पहले मैं जीएसटीसी इंडिया के सफर को दर्शाती एक लघु फिल्म प्रस्तुत करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया GHTC इंडिया का आयोजन किया गया। साथियों, GHTC इंडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए भारत का कंस्ट्रक्शन सेक्टर इकोसिस्टम इंटरनेशनल लेवल का बन सकता है। इस चैलेंज का उद्देश्य देश में आवास निर्माण के क्षेत्र में तेजी लाने के लिए विश्व में उपलब्ध नवीनतम एवं तीव्र निर्माण तकनीकों को पहचान कर मुख्य धारा में लाना है, ताकि देश में आवास निर्माण क्षेत्र के वर्तमान इकोसिस्टम को सुदृढ़ किया जा सके। GHTC इंडिया के 3 घटक हैं: कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी इंडिया एक्सपो कम कॉन्फ्रेंस, विश्व भर की प्रूवन डिमॉन्स्ट्रेबल टेक्नोलॉजीज की पहचान करना और आशा इंडिया के माध्यम से भविष्य की संभावित प्रौद्योगिकियों और समाधानों को बढ़ावा देना। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा वर्ष 2019-20 को कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी ईयर के रूप में घोषित किया गया था। इस क्रम में विश्व भर की 54 प्रूवन इनोवेटिव कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजीज की पहचान कर इन्हें 6 व्यापक श्रेणियों में बांटा गया। इनमें से उत्कृष्ट तकनीकों का चयन कर 6 शहरों से अलग अलग तकनीकों के उपयोग से लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स का निर्माण किया जा रहा है। इन प्रोजेक्ट्स में प्रत्येक जगह लगभग 1000 मकानों का निर्माण किया जाएगा। प्रीकास्ट कंक्रीट कंस्ट्रक्शन सिस्टम 3D प्रीकास्ट वॉल्यूमेट्रिक रांची, मोनोलिथिक कंक्रीट कंस्ट्रक्शन राजकोट, प्रीकास्ट कंक्रीट कंस्ट्रक्शन सिस्टम प्रीकास्ट कंपोनेंट्स असेंबल्ड एट साइट चेन्नई, प्रीफैब्रिकेटेड सैंडविच पैनल सिस्टम इंदौर, light gauge steel structural system and pre-engineered steel structural system अगरतला और stain place formwork system लखनऊ। ये प्रोजेक्ट्स पारंपरिक निर्माण तकनीक की तुलना में नवीनतम तकनीकों से उच्च गुणवत्ता, किफायती और पर्यावरणीय मानकों के अनुरूप निर्माण का प्रदर्शन करेंगे। इन लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स का सभी हितधारकों के लिए लाइव प्रयोगशाला के रूप में प्रदर्शन, जानकारी, अनुसंधान एवं रेप्लिकेशन हेतु व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा। GHTC इंडिया के माध्यम से लाभार्थियों को गरिमापूर्ण एवं बेहतर तरीके से रहने की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही इन नवीनतम तकनीकों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए तकनीकी संस्थानों में नए पाठ्यक्रम एवं तकनीकी प्रशिक्षण जैसे कार्य किए जाएंगे। इन नवीनतम तकनीकों के उपयोग से न सिर्फ प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत आधुनिक, आपदा रोधी और पर्यावरण के अनुकूल आवासों का निर्माण तीव्र गति से होगा, अपितु देश में आवास निर्माण के क्षेत्र में एक पैराडाइम शिफ्ट आएगा। ये प्रौद्योगिकी परिवर्तन 21वीं सदी के नए और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण को गति प्रदान करेगा। अब प्रस्तुत है जीएसटीसी इंडिया के तहत चयनित विश्व भर के नवीनतम निर्माण टेक्नोलॉजी के संकलन पर आधारित एक फिल्म। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से विश्व स्तर पर उपलब्ध नवीन एवं वैकल्पिक निर्माण तकनीकों की पहचान कर इन्हें देश की मुख्य धारा में लाने के लिए GHTC इंडिया आयोजित किया गया। इस चैलेंज के तहत तकनीकी समीक्षा के बाद 54 नवीनतम, लागत प्रभावी, पर्यावरण अनुकूल, आपदा प्रतिरोधी एवं तीव्र निर्माण तकनीकों का चयन कर 6 व्यापक श्रेणियों में विभाजित किया गया है। इन सभी तकनीकों का संकलन करके एक कंपेंडियम के रूप में प्रकाशित किया गया है। इस कंपेंडियम से निर्माण क्षेत्र के नीति निर्माताओं, सार्वजनिक व निजी निर्माण एजेंसियों और अन्य संबंधित हितधारकों को नवीनतम निर्माण सामग्रियों, प्रक्रियाओं एवं तकनीकों के बारे में जानकारी मिलेगी। इसके व्यापक उपयोग से देश में भावी निर्माण कार्यों में बेहतर गुणवत्ता और गति भी मिलेगी। अब प्रस्तुत है नई निर्माण तकनीकों पर
सर्टिफिकेट कोर्स नवरीति से संबंधित फिल्म। ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया के अंतर्गत आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा बिल्डिंग मटेरियल्स एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन काउंसिल और स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर नई दिल्ली के सहयोग से नवरीति नाम के एक ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स की शुरुआत की जा रही है। इस कोर्स की पाठन सामग्री का एक पुस्तक के रूप में विमोचन किया जा रहा है, जिसमें GHTC इंडिया के अंतर्गत चयनित नवीन तकनीकों का भी विवरण है। ये कोर्स आर्किटेक्ट्स, सिविल इंजीनियरों, बिल्डिंग प्रोफेशनल्स और आवास क्षेत्र के अन्य हितधारकों को विश्व स्तर पर उपयोग की जा रही नवीनतम, रिसोर्स एफिशिएंट और पर्यावरण अनुकूल निर्माण सामग्रियों, प्रोसेसेस एवं प्रौद्योगिकियों के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। इस कोर्स में शॉर्ट कॉन्टैक्ट प्रोग्राम एवं फील्ड विजिट भी सम्मिलित हैं तथा ऑनलाइन असेसमेंट के बाद सफल प्रतिभागियों को सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इस कोर्स से देश में नवीनतम तकनीकों को प्रोत्साहन मिलेगा तथा इनका व्यापक उपयोग आत्मनिर्भर भारत की ओर प्रयासों को नई गति देगा। माननीय प्रधानमंत्री जी से सादर अनुरोध है कि वे नवीनतम निर्माण तकनीकों का संकलन का बटन दबाकर विमोचन करने की कृपा करें। धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी से सादर अनुरोध है कि वे नवरीति पर पुस्तक की प्रति का बटन दबाकर विमोचन करने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी से सादर आग्रह है कि वह GSTC इंडिया के तहत आशा इंडिया के चयनित विजेताओं की घोषणा बटन दबाकर एक लघु फिल्म के माध्यम से करने की कृपा करें। GHTC इंडिया के एक घटक आशा इंडिया के अंतर्गत देश की युवा मेधा, इनोवेटर्स, स्टार्टअप्स, शोधकर्ताओं और उद्यमियों को इनोवेटिव निर्माण सामग्रियों, प्रक्रियाओं, तकनीकों और समाधानों को बढ़ावा देने के लिए उन्हें इंक्यूबेशन और एक्सेलरेशन सपोर्ट से मार्केट रेडी किया जा रहा है ताकि निकट भविष्य में इन तकनीकों का उपयोग हो सके। इसके तहत प्राप्त 80 आवेदनों में से मूल्यांकन के बाद प्रतिष्ठित IITs CSIR लैब में इंक्यूबेशन सपोर्ट के लिए 11 तकनीकों का चयन किया गया। साथ ही एक्सेलरेशन सपोर्ट के अंतर्गत 5 उत्कृष्ट तकनीकों का चयन किया गया है, जिन्हें भारत
विभिन्न श्रेणियों में विशेष पुरस्कार दिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाले राज्यों में पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमशः उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश हैं। वहीं उत्तर पूर्वी एवं पहाड़ी राज्यों के समूह में सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाला राज्य है त्रिपुरा। अन्य श्रेणियों के विजेता इस प्रकार हैं। लाभार्थियों ने भी अपने आवासों का उत्तम निर्माण किया है और स्थानीय संस्कृति व परंपराओं के अनुसार उन्हें सजाकर अपनी भावनाओं को प्रकट किया है। इसके लिए देश भर के लाभार्थियों को पुरस्कृत किया जा रहा है। हितधारकों एवं लाभार्थियों के सहयोग से वर्ष 2022 तक सबके लिए आवास के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए हम पूर्ण विश्वास के साथ अग्रसर हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार। अब माननीय मुख्यमंत्री त्रिपुरा से निवेदन है कि वे इस अवसर पे अपने संबोधन से हमें अनुग्रहित करने का कृपा करें। किसान हितैषी और नॉर्थ ईस्ट को नया पहचान देने वाले ऐसे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी महामान्य राज्यपालगण, सभी मुख्यमंत्रीगण, आदरणीय केंद्रीय शहरी विकास मंत्री और भारत सरकार और सभी राज्य सरकार के अधिकारी, आज त्रिपुरा के लिए बहुत गर्व का दिन है। अंग्रेजी नववर्ष में माननीय प्रधानमंत्री जी ने तीन उपहार त्रिपुरा को दिया है। हम लोगों को गर्व है, आपके प्रेरणा से हम लोगों को ऊर्जा मिलता है और त्रिपुरा के नया दौर में चले हैं, नया त्रिपुरा बन रहा है। त्रिपुरा बहुत पीछे चल गया था, आज बहुत आगे जा रहा है। हमको आशा है आपके प्रेरणा से जो ऊर्जा मिलती है, इसी ऊर्जा से नॉर्थ ईस्ट बहुत आगे जाएगी। और आज जो ये मौका मिला है हम लोगों को ये 3 पुरस्कार मिलने की, ये आपके कारण से हुआ, क्योंकि आपने अलग से हिमालयन राज्यों को चिन्हित किया है। इससे पहले नहीं चिन्हित हुई थी, जिस कारण से बड़े राज्यों के साथ कंपटीशन में हम लोग नहीं टिक पाते थे। आपने जो अलग से ग्रेडेशन किया, उस कारण से हम लोगों को भी दौड़ने का मौका मिला। मैं पुनः आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं नॉर्थ ईस्ट वासियों से और 37 लाख त्रिपुरा वासियों से, मां त्रिपुरेश्वरी की जो भूमि है इस भूमि से। और साथ ही साथ ये जो लाइट हाउस है, त्रिपुरा के अंतिम व्यक्तियों को रहने का मौका मिल रहा है। इसमें सबसे आधुनिकतम फ्लैट है वो। इससे बड़ा एक मुख्यमंत्री के लिए, एक राज्य के लिए बड़ा उपहार क्या दे सकते हैं आप? अंतिम व्यक्ति को आपने सबसे आधुनिकतम जो व्यवस्था, उसी मकान में रहने का मौका दिया आपने। को त्रिपुरावासी जीवन भर याद रखेंगे और भारतवासी भी अब गरीब का मसीहा है, आज प्रमाणित हो गया है। मैं दोबारा आप तीनों पुरस्कार के लिए और हमारे जो लाभार्थी है, 3 लाभार्थी को भी आपने चिन्हित किया, इसके लिए मैं पुनः त्रिपुरावासी की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं आपका आशीर्वाद का कामना करता हूं, आपके दीर्घायु का कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। अब माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से आदरपूर्वक निवेदन है कि वो इस अवसर पे अपने संबोधन से हमें अनुग्रहित करने की कृपा करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी,
उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, विभिन्न राज्यों के सभी माननीय राज्यपालगण, केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के मंत्री माननीय श्री हरदीप सिंह पुरी जी, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के सभी माननीय मुख्यमंत्रीगण, उत्तर प्रदेश सरकार के मेरे सहयोगी मंत्रीगण, उपस्थित सभी महानुभाव, मैं आज नववर्ष के शुभ अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा सबके लिए आवास इस योजना में तकनीक को जोड़ने की इस प्रक्रिया के साथ आज देश के महत्वपूर्ण राज्यों को एक साथ लाइट हाउस प्रोजेक्ट के लिए उनका हृदय से अभिनंदन करते हुए आभार व्यक्त करता हूं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि सबके लिए आवास की इस योजना में शहरी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ने अब तक 17,58,000 से अधिक परिवारों को एक एक आवास उपलब्ध कराया है, जिनमें 6,15,000 आवास पूर्ण होकर के उन सभी गरीब परिवारों को उपलब्ध कराए जा चुके हैं और 10,80,000 परिवारों के आवास निर्माण की विभिन्न प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं। पीएफएमएस पोर्टल के द्वारा डीबीटी के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को इस धनराशि को उपलब्ध कराने और प्रत्येक आवास के साथ एक नोडल अधिकारी को जोड़ने के साथ समयबद्ध और मानक की गुणवत्ता को बनाए रखते हुए जहां इस कार्यक्रम को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और प्रेरणा से पूरी समयबद्धता के साथ और पूरी प्रतिबद्धता के साथ प्रदेश के शहरी क्षेत्र के सभी उन निवासियों को जिनके पास अपना आवास नहीं था या जिनके पास जर्जर आवास थे, उपलब्ध कराने में जहां सफलता प्राप्त हुई है, वहीं साथ ही साथ आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा से आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार के ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया के आज के इस प्रारंभ होने के अवसर पर मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। इस परियोजना का जो मुख्य उद्देश्य है कि हम कैसे टिकाऊ, पर्यावरण अनुकूल और आपदारोधी तकनीक पर आधारित आवासीय सुविधा के निर्माण की कार्रवाई को आगे बढ़ा सकें और विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि लाइट हाउस प्रोजेक्ट इस दिशा में मील के पत्थर साबित होंगे। मैं एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में देश के अंदर सबके लिए आवास की इस योजना में उत्तर प्रदेश ने आज जो स्थान प्राप्त किया है, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और मार्गदर्शन को इसका श्रेय देते हुए एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राज्यपालगण, माननीय मुख्यमंत्रीगण, प्रदेश शासन से जुड़े हुए सभी मंत्रीगण, अन्य सभी महानुभावों को ईस्वी सन के इस नववर्ष के आज के इस प्रथम दिन पर हृदय से अभिनंदन करते हुए हृदय से बधाई देता हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को गरीबों के लिए इस लाइट हाउस प्रोजेक्ट के शुभारंभ के अवसर पर हृदय से आभार व्यक्त करते हुए उनका स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद। अब माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश से इस अवसर पर उनके संवेदन के लिए सादर निवेदन है। हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी, शहरी विकास मंत्री आदरणीय हरदीप पुरी जी,
मध्य प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, सभी राज्यपालगण, साथ ही मुख्यमंत्रीगण, मध्य प्रदेश के शहरी विकास मंत्री भूपेंद्र जी, सभी मंत्रीगण, उपस्थित प्रिय बहनों और भाइयों, नए वर्ष की आप सबको शुभकामनाएं। हमारे प्रधानमंत्री जी, मैं जानता हूं कि 20 साल से जब से वो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, शायद 1 घंटा भी उनने छुट्टी नहीं ली होगी। राम काज कीने बिना मोहि कहां विश्राम, और राम का काम है जनता का काम और देश का काम। और आज नववर्ष के पहले दिन ही एक नया प्रोजेक्ट लेके गरीबों को उपहार दिया है। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है आजादी के 75वें वर्ष में 2022 तक हर गरीब के पास अपना पक्का मकान होगा। और ये कहते हुए प्रसन्नता है कि शहरी क्षेत्र में 1 करोड़ और ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 3 करोड़ घरों के निर्माण का काम आपके असंभव से दिखने वाले मिशन को संभव कर रहा है। मोदी है तो मुमकिन है। और जब मकान बनाते हैं तो केवल मकान नहीं बनता, मकान में रसोई घर, मकान में शौचालय, मकान में गैस चूल्हा, मकान में बिजली, मकान में पानी। और एक विशेष बात और कि डीबीटी के माध्यम से सारे बिचौलिए समाप्त, सीधा गरीब के खाते में पैसा जाता है। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश ने अपना मिशन पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। माननीय प्रधानमंत्री जी, 378 नगरीय निकायों में अब तक 7,24,000 से अधिक आवास हमारे स्वीकृत हो चुके हैं। 3 लाख आवासों का काम हमने पूरा कर लिया है और 2 लाख से अधिक आवासों का काम प्रगति पर है। हमारा सौभाग्य कि सितंबर 2020 में आपकी गरिमामयी उपस्थिति में ही 1 लाख लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत निर्मित आवासों में गृह प्रवेश किया था। इस योजना के अंतर्गत 9 महीने में हमने अनेकों नवाचार किए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं मध्य प्रदेश की ओर से आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि शेष बचे आवासों का निर्माण भी युद्ध स्तर पर हम निश्चित समय सीमा में पूरा कर लेंगे। प्रधानमंत्री जी को मैन ऑफ आइडियाज कहा जाता है क्योंकि वे हर क्षेत्र में नवाचार को प्रोत्साहित करते हैं। और इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने वर्ष 1919 और 20 को निर्माण तकनीकी वर्ष घोषित किया था और नई निर्माण टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने की दिशा दिखाई थी। यह हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है। किसी श्रृंखला में माननीय प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा ग्रहण करते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज के अंतर्गत लाइट हाउस प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया है। नई तकनीकी से घर बनाने को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक क्रांतिकारी कदम है। मकान बने लेकिन जल्दी बने, निश्चित समय सीमा में बने, गुणवत्तापूर्ण बने, पर्यावरण मित्र बने, आपदा रोधी बने। ये आपकी प्रेरणा से हम सबका संकल्प है और मुझे ये कहते हुए गर्व और गौरव है कि इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत केवल 6 नगरों का चयन किया गया। उनमें से एक है हिंदुस्तान का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर, जिसने स्वच्छता का चौका तो मारा है, अब पंच लगाने को भी तैयार है। लाइट हाउस प्रोजेक्ट के अंतर्गत प्री फैब्रिकेटेड सिस्टम की नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके मध्य प्रदेश के इंदौर में 128 करोड़ रुपए की लागत से 1024 आवास तैयार किए जा रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री जी का, भारत सरकार का विशेष आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि कोविड संकट के इस समय में इस परियोजना के प्रति
आवास केंद्रांश की राशि 2 लाख से बढ़ाकर अब लगभग 5.5 लाख रुपए कर दी गई है। मैं सभी राज्य सरकारों, शिक्षाविदों, इंजीनियरिंग कॉलेजों, डेवलपर्स, आर्किटेक्ट्स आदि को नई प्रौद्योगिकी से बनने वाले आवासों की गुणवत्ता आदि को देखने के लिए इसे लाइव प्रयोगशाला के माध्यम से अनुभव करने के लिए आमंत्रित करता हूं। आज के इस आयोजन में नवीन तकनीकों के संकलन पर आधारित पुस्तिका का भी विमोचन हुआ है, जो कि सभी निर्माण एजेंसियों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा। मैं मध्य प्रदेश के नगर निगम छिंदवाड़ा, नगर पालिका खुरई को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पुरस्कार प्राप्त करने के लिए बधाई देता हूं। इसी प्रकार हमारे 3 हितग्राहियों को जिन्होंने सुंदर और उत्कृष्ट आवास बनाए हैं, उन्हें भी आज सम्मानित किया जा रहा है। मैं श्रीमती अनीता यादव निवासी देवास, श्रीमती बबीता बुआड़े निवासी बैतूल और श्री रशीद काला निवासी अलीराजपुर को भी उत्कृष्ट आवास निर्माण के लिए सम्मानित होने पर हार्दिक बधाई देता हूं। एक बार फिर मैं प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करते हुए और यह संकल्प व्यक्त करते हुए कि प्रधानमंत्री आवास योजना में निश्चित समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण मकानों को निर्माण को पूरा करने में मध्य प्रदेश कोई कसर नहीं छोड़ेगा और 2022 तक हम प्रयास करेंगे कि कोई गरीब बिना छत के ना रहे। ये दरिद्री हमारा नारायण है और जनता ही हमारी जनार्दन है। इसी की सेवा का संकल्प प्रधानमंत्री जी ने लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब माननीय मुख्यमंत्री गुजरात से अनुरोध है कि वे अपने संबोधन से हमें अनुग्रहित करें। कार्यक्रम में उपस्थित भारत के कोटि कोटि जन और जनता के हृदय सम्राट आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, उपस्थित सभी राज्यपाल महोदय, सभी मुख्यमंत्री महोदय, भाई और बहनों, सबसे पहले नए साल की शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। गुजरात की जनता की ओर से आज मैं प्रधानमंत्री आवास योजना और उसमें आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की जो कल्पना कि सभी गरीबों को आवास मिले, इस कार्यक्रम में लाइट हाउस में इस कार्यक्रम द्वारा आपने जो हम सभी को प्रोत्साहित किया है, आपका मैं आभार प्रकट करता हूं। आज का ये कार्यक्रम गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए बहुत ही खास है, क्योंकि आज लाइट हाउस प्रोजेक्ट का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से कर रहे हैं। देश के 6 शहरों में गुजरात के राजकोट को भी इस प्रोजेक्ट के लिए चुना गया है। इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत 118 करोड़ रुपए की लागत से 1124 LHP का निर्माण किया जाएगा। आज से 4-5 साल पहले सामान्य व्यक्ति के लिए शहरों में मकान लेना ये एक बहुत ही मुश्किल विषय था। गरीब परिवार के पास उसका पक्का मकान हो, इस बारे में तो कोई बात भी नहीं कर सकता था। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा गरीब और मध्यम वर्गों की हितों की चिंता की है और उन्होंने सस्ते और एफोर्डेबल हाउसिंग देने का जो बीड़ा उठाया, इसके कारण ये संभव हो रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना की लोकप्रियता इस बात का प्रमाण है कि देश को इस योजना की कितनी जरूरत थी और आज इस योजना से देश के करोड़ों गरीब परिवारों को पक्के अपना घर मिल रहा है। हमारी सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि लाइट हाउस प्रोजेक्ट के बिना किसी बाधा के तय समय में ये काम पूरा हो। साथ ही हमारा प्रयास रहेगा कि इस प्रोजेक्ट को इस तरह से लागू किया जाए जो देश के बाकी राज्यों के लिए एक नया मॉडल बने। गुजरात हमेशा नई तकनीक
और अपनाने में आगे रहा है। और लाइट हाउस प्रोजेक्ट में भी हम नई तकनीक को अपना रहे हैं। इस नई तकनीक के तहत टनल फॉर्म वर्क सिस्टम का उपयोग किया जाएगा। मैं मानता हूं ये 6 प्रोजेक्ट वाकई लाइट हाउस प्रकाश स्तंभ की तरह है। ये 6 लाइट हाउस प्रोजेक्ट देश में हाउसिंग कंस्ट्रक्शन को नई दिशा दिखाएंगे। देश के पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण हर क्षेत्र से राज्यों का इस अभियान में जुटना कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की हमारी भावना को और मजबूत कर रहा है। साथियों, ये लाइट हाउस प्रोजेक्ट अब देश के काम करने के तौर तरीकों का भी एक उत्तम उदाहरण है। हमें इसके पीछे जो बड़े विजन को भी समझ रहा है। एक समय में आवास योजनाएं केंद्र सरकारों की प्राथमिकता में उतनी नहीं थी जितनी होनी चाहिए। सरकार घर निर्माण की बारीकियों और क्वालिटी पर नहीं जाती, लेकिन हमें पता है बिना काम के विस्तार में ये जो बदलाव किए गए हैं, वो तेजी से पूरे क्यों ना। सरकार के मंत्रालयों के लिए ये जरूरी है कि वो बड़े और सुस्त स्ट्रक्चर जैसे ना हो, बल्कि स्टार्टअप की तरह चुस्त भी हो और दुरुस्त भी होने चाहिए। इसके लिए हमने ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज का आयोजन किया और दुनिया भर की अग्रणी कंपनियों को हिंदुस्तान में निमंत्रित किया। मुझे खुशी है कि दुनिया भर की 50 से ज्यादा इनोवेटिव कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी ने इस समारोह में हिस्सा लिया, स्पर्धा में हिस्सा लिया। इस ग्लोबल चैलेंज से हमें नई टेक्नोलॉजी को लेकर इनोवेट और इंक्यूबेट करने का स्कोप मिला है। इसी प्रक्रिया के अगले चरण में अब आज से अलग अलग साइट्स पर 6 लाइट हाउस प्रोजेक्ट का काम शुरू हो रहा था। ये लाइट हाउस प्रोजेक्ट आधुनिक टेक्नोलॉजी और इनोवेटिव प्रोसेस से बनेंगे। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का टाइम कम होगा और इसमें कंस्ट्रक्शन का टाइम कम होगा और गरीबों को ज्यादा रेजिलियंट, अफोर्डेबल और कंफर्टेबल घर तैयार होंगे। जो एक्सपर्ट्स हैं उन्हें तो इसके बारे में पता है, लेकिन देशवासियों को भी इनके बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि आज ये टेक्नोलॉजी एक शहर में इस्तेमाल हो रही है, कल को इन्हीं का विस्तार पूरे देश में किया जा सकता है। साथियों, इंदौर में जो घर बन रहे हैं
वो उनमें ईंट और गारे की दीवारें नहीं हो, बल्कि प्री फैब्रिकेटेड सैंडविच पैनल सिस्टम इसमें इस्तेमाल होगा। राजकोट में टनल के जरिए मोनोलिथिक कंक्रीट कंस्ट्रक्शन इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे। फ्रांस की इस टेक्नोलॉजी से हमें गति भी मिलेगी और घर आपदाओं को झेलने में ज्यादा सक्षम भी बनेगा। चेन्नई में अमेरिका और फिनलैंड की प्री कास्ट कंक्रीट सिस्टम का उपयोग करेंगे, जिससे घर तेजी से भी बनेगा और सस्ता भी होगा। रांची में जर्मनी के 3D कंस्ट्रक्शन सिस्टम से घर बनाएंगे। इसमें हर कमरा अलग से बनेगा और फिर पूरे स्ट्रक्चर को वैसे ही जोड़ा जाएगा जैसे लेगो ब्लॉक्स के खिलौनों को जोड़ते थे। अगरतला में न्यूजीलैंड की स्टील फ्रेम से जुड़ी टेक्नोलॉजी से घर बनाए जा रहे हैं। जहां भूकंप का खतरा ज्यादा होता है, वहां ऐसे घर बेहतर होते हैं। लखनऊ में कनाडा की टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, जिसमें प्लास्टर और पेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी और इसमें पहले से तैयार पूरी दीवारों का उपयोग किया जाएगा। इससे घर और तेजी से बनेंगे। हर लोकेशन पर 12 महीनों में 1000 घर बनाए जाएंगे। एक साल में 1000 घर। इसका मतलब ये हुआ कि प्रतिदिन 2.5 से 3 घर बनाने की एवरेज आएगी। एक महीने में करीब करीब 90-100 मकान बनेंगे और साल भर में 1000 मकान बनाने का लक्ष्य है। अगली 26 जनवरी के पहले इस काम में ये सफलता पाने का इरादा है। साथियों, ये प्रोजेक्ट एक प्रकार से इंक्यूबेशन सेंटर ही होंगे, जिससे हमारे प्लानर्स, आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स और स्टूडेंट्स सीख पाएंगे और नई टेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट कर पाएंगे। मैं देश भर की इस प्रकार की सभी यूनिवर्सिटी से आग्रह करता हूं, सभी इंजीनियरिंग कॉलेज से आग्रह करता हूं कि इस फील्ड में जुड़े हुए आपके प्रोफेसर, आपकी फैकल्टी, आपके स्टूडेंट्स 10-10, 15-15 के ग्रुप बनाएं। एक वीक के लिए इन 6 साइट पर रहने के लिए चले जाएं, पूरी तरह उसका अध्ययन करें, वहां की सरकारें भी उनको मदद करें और एक प्रकार से देश भर की हमारी यूनिवर्सिटी के लोग ये जो पायलट प्रोजेक्ट हो रहे हैं, एक प्रकार से इंक्यूबेटर्स हो रहे हैं, वहां जाकर के टेक्नोलॉजी, और मैं ये चाहूंगा कि हमें आंख बंद करके किसी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने की जरूरत नहीं है। हम देखें और फिर हमारे देश की जरूरत के हिसाब से, हमारे देश के संसाधनों के हिसाब से, हमारे देश की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम इस टेक्नोलॉजी का शेप बदल सकते हैं क्या, उसकी एक्टिविटी बदल सकते हैं क्या, उसके परफॉर्मेंस लेवल को बदल सकते हैं क्या। मैं पक्का मानता हूं हमारे देश के नौजवान ये देखेंगे, उस पर जरूर वैल्यूएशन करेंगे, कुछ नयापन जोड़ेंगे और सचमुच में देश एक नई दिशा में तेज गति से आगे बढ़ेगा। इसी के साथ साथ घर बनाने से जुड़े लोगों को नई टेक्नोलॉजी से जुड़ी स्किल अपग्रेड करने के लिए सर्टिफिकेट कोर्स भी शुरू किया जा रहा है। ये बहुत बड़ा काम है। हमने इसके साथ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट, इसको साइमल्टेनियस शुरू किया है। ऑनलाइन आप पढ़ सकते हैं, इस नई टेक्नोलॉजी को समझ सकते हैं, आप एग्जाम देकर के सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं।
ये इसलिए किया जा रहा है ताकि देशवासियों को घर निर्माण में दुनिया की बेस्ट टेक्नोलॉजी और मटेरियल मिल सके। साथियों, देश में ही आधुनिक हाउसिंग टेक्नोलॉजी से जुड़ी रिसर्च और स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए आशा इंडिया प्रोग्राम चलाया जा रहा है। इसके माध्यम से भारत में ही 21वीं सदी के घरों के निर्माण की नई और सस्ती टेक्नोलॉजी विकसित की जाएगी। इस अभियान के तहत 5 सर्वश्रेष्ठ तकनीकों को चयन भी किया गया है। अभी मुझे बेहतरीन कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी पर आधारित किताब और ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स नवरीति, इससे जुड़ी पुस्तकों के विमोचन का भी अवसर मिला। इनसे जुड़ी सभी साथियों को भी इस एक प्रकार के होलिस्टिक अप्रोच के लिए मैं सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, शहर में रहने वाले गरीब हो या फिर मध्यम वर्ग के, उन सब से और इन सब का एक सबसे बड़ा सपना क्या होता है? हर किसी का सपना होता है अपना घर। किसी को भी पूछिए, उसके मन में होता है कि घर बना ले, बच्चों को जिंदगी अच्छी चली जाए। वो घर जिसमें उनकी खुशियां जुड़ी होती हैं, सुख दुख जुड़े होते हैं, बच्चों की परवरिश जुड़ी होती है, मुश्किल के समय एक गारंटी भी जुड़ी होती है कि चलो कुछ नहीं है तो ये अपना घर तो है ही है। लेकिन बीते वर्षों में अपने घर को लेकर लोगों का भरोसा टूटता जा रहा है। जीवन भर की पूंजी लगाकर घर खरीद तो लिया, पैसे तो जमा कर दिए, लेकिन घर कागज पर ही रहता था। घर मिल जाएगा इसका भरोसा नहीं रह गया। कमाई होने के बावजूद भी अपनी जरूरत भर का घर खरीद पाएंगे, इसका भरोसा भी डगमगा गया था। वजह क्योंकि कीमत इतनी ज्यादा हो गई थी। एक और भरोसा जो टूट गया था वो ये कि क्या कानून हमारे साथ देगा कि नहीं देगा। अगर बिल्डर के साथ कोई झगड़ा हो गया, मुसीबत आ गई, तो ये भी एक चिंता का विषय था। हाउसिंग सेक्टर की स्थिति हो गई थी कि किसी गड़बड़ी की स्थिति में सामान्य व्यक्ति को ये भरोसा ही नहीं था कि कानून उसके साथ खड़ा होगा। और साथियों, इन सब से वो किसी तरह निपटकर आगे बढ़ना भी चाहता था। तो बैंक की ऊंची ब्याज, कर्ज मिलने में होने वाली मुश्किलें, उसके और इन सपनों को फिर एक बार नीचे पस्त कर देती थी। आज मुझे संतोष है कि बीते 6 वर्षों में देश में जो कदम उठाए गए, उसने एक सामान्य मानवी, खास करके मेहनतकश मध्यम वर्गीय परिवार का ये भरोसा लौटाया है कि उसका भी अपना घर हो सकता है, अपना मालिकी का घर हो सकता है। अब देश का फोकस है गरीब और मध्यम वर्ग की जरूरतों का। अब देश ने प्राथमिकता दी है शहर में रहने वाले लोगों की संवेदनाओं को, उनकी भावनाओं को। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरों में बहुत ही कम समय में लाखों घर बनाकर दिए जा चुके हैं। लाखों घरों के निर्माण का काम जारी भी है। साथियों, अगर हम पीएम आवास योजना के तहत बनाए गए
लाखों घरों के काम पर नजर डालें तो उसमें इनोवेशन और इम्प्लीमेंटेशन दोनों पर फोकस मिलेगा। बिल्डिंग मटेरियल से मैं स्थानीय जरूरतों और घर के मालिक की अपेक्षाओं के अनुसार इनोवेशन नजर आएगा। घर के साथ साथ दूसरी योजनाओं को भी एक पैकेज के रूप में इससे जोड़ा गया। इससे जो गरीब को घर मिल रहा है उसमें पानी, बिजली, गैस, ऐसी जो उसकी आवश्यक सुविधाएं हैं, ऐसी अनेक सुविधाएं सुनिश्चित की जा रही है। इतना ही नहीं, पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए हर घर की जियो टैगिंग की जा रही है। जियो टैगिंग के कारण हर चीज का पता चलता है। इसमें भी टेक्नोलॉजी का पूरा इस्तेमाल किया जा रहा है। घर निर्माण के हर स्टेज की तस्वीर वेबसाइट पर अपलोड करनी पड़ती है। घर बनाने के लिए जो सरकारी मदद है वो सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है। और मैं राज्यों का भी आभार व्यक्त करूंगा क्योंकि इसमें वो भी बहुत सक्रियता से साथ चल रहे हैं। आज कई राज्यों को इसके लिए सम्मानित करने का भी मुझे सौभाग्य मिला है। मैं इन राज्यों को जो विजयी हुए हैं, जो आगे बढ़ने के लिए मैदान में आए हैं, उन सभी राज्यों को विशेष रूप से बधाई देता हूं। साथियों, सरकार के प्रयासों का बहुत बड़ा लाभ शहरों में रहने वाले मध्यम वर्ग को हो रहा है। मध्यम वर्ग को अपने पहले घर के लिए एक तय राशि के होम लोन पर ब्याज में छूट दी जा रही है। अभी कोरोना संकट के दौरान भी सरकार ने होम लोन पर ब्याज में छूट की विशेष योजना शुरू की। मध्यम वर्ग के साथियों के जो घर वर्षों से अधूरे पड़े थे, उनके लिए 25,000 करोड़ रुपए का विशेष फंड भी बनाया गया है। साथियों, इन सारे फैसलों के साथ ही लोगों के पास अब रेरा जैसा कानून की शक्ति भी है। रेरा ने लोगों में ये भरोसा लौटाया है कि जिस प्रोजेक्ट में वो पैसा लगा रहे हैं वो पूरा होगा, उनका घर अब फंसेगा नहीं। आज देश में लगभग 60,000 रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स रेरा के तहत रजिस्टर्ड है। इस कानून के तहत हजारों शिकायतों का निपटारा किया जा चुका है, यानी हजारों परिवारों को उनका घर मिलने में मदद मिली है। साथियों, हाउसिंग फॉर ऑल यानी सबके लिए घर, इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो चौतरफा काम किया जा रहा है वो करोड़ों गरीबों और मध्यम वर्ग परिवारों के जीवन में बड़े परिवर्तन ला रहा है। ये घर गरीबों के आत्मविश्वास को बढ़ा रहे हैं। ये घर देश के युवाओं के सामर्थ्य को बढ़ा रहे हैं। इन घरों की चाबी से कई द्वार एक साथ खुल रहे हैं। जब किसी को घर की चाबी मिलती है ना, तब वो दरवाजा या चार दीवार इतना तक नहीं होता है। जब घर की चाबी हाथ आती है तो एक सम्मानपूर्ण जीवन का द्वार खुल जाता है, एक सुरक्षित भविष्य का द्वार खुलता है। जब घर के मकान के मालिकी का हक आ जाता है, जब चाबी मिलती है, तब बचत का भी द्वार खुलता है।
अपने जीवन के विस्तार का द्वार खुलता है। 5-25 लोगों बीच में, समाज में, जाति में, बिरादरी में एक नई पहचान का द्वार खुल जाता है, एक सम्मान का भाव लौट आता है, आत्मविश्वास पनपता है। ये चाबी लोगों के विकास का, उनकी प्रगति का द्वार भी खोल रही है। इतना ही नहीं, ये चाबी भले ही दरवाजे की चाबी होगी, लेकिन वो दिमाग के भी वो ताले खोल देती है, जो नए सपने संजोने लग जाता है, नए संकल्प से की ओर बढ़ चलता है और जीवन में कुछ करने के सपने नए तरीके से बुनने लग जाता है। इस चाबी की इतनी ताकत होती है। साथियों, पिछले साल कोरोना संकट के दौरान ही एक और बड़ा कदम भी उठाया गया है। ये कदम है एफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स। ये योजना, इस योजना का लक्ष्य हमारे वो श्रमिक साथी हैं जो एक राज्य से दूसरे राज्य में या फिर गांव से शहर आते हैं। कोरोना के पहले तो हमने देखा था कि कुछ जगह से अन्य राज्य से आए लोगों के लिए अनाप शनाप कभी कभी बातें बोली जाती थी, उनको अपमानित किया जाता। लेकिन कोरोना के समय सारे मजदूर अपने अपने यहां वापिस गए तो बाकियों को पता चला कि इनके बिना जिंदगी जीना कितना मुश्किल है, कारोबार चलाना कितना मुश्किल है, उद्योग धंधे चलाना कितना मुश्किल है। और हाथ पैर जोड़ करके लोग लगे वापिस आओ, वापिस आओ। कोरोना ने हमारे श्रमिकों के सामर्थ्य को, सम्मान को, जो लोग स्वीकार नहीं करते थे, उनको स्वीकार करने के लिए मजबूर कर दिया। हमने देखा है कि शहरों में हमारे श्रमिक बंधुओं को उचित किराए पर मकान उपलब्ध नहीं हो पाते। इसके कारण छोटे छोटे कमरे में बड़ी संख्या में श्रमिकों को रहना पड़ता है। इन जगहों पर पानी, बिजली, टॉयलेट से लेकर अस्वच्छता, इस ऐसी अनेक समस्याएं भरी पड़ी रहती है। राष्ट्र की सेवा में अपना श्रम लगाने वाले ये सभी साथी गरिमा के साथ जीवन जिए, ये भी हम सभी देशवासियों का दायित्व है। इसी सोच के साथ सरकार उद्योगों के साथ और दूसरे निवेशकों के साथ मिलकर उचित किराए वाले घरों का निर्माण करने पर बल दे रही है। कोशिश ये भी है कि आवास उसी इलाके में हो जहां वो काम करते हैं। साथियों, रियल एस्टेट सेक्टर को प्रोत्साहित करने के लिए भी निरंतर निर्णय लिए जा रहे हैं। खरीदारों में उत्साह बढ़ाने के लिए घरों पर लगने वाले टैक्स को भी बहुत कम किया जा रहा है। सस्ते घरों पर जो टैक्स पहले 8% लगा करता था, वो अब सिर्फ 1% है। वहीं सामान्य घरों पर लगने वाले 12% टैक्स की जगह अब सिर्फ 5% जीएसटी लिया जा रहा है। सरकार ने इस सेक्टर को इंफ्रास्ट्रक्चर की भी मान्यता दी है ताकि उन्हें सस्ती दरों पर कर्ज मिल सके। साथियों, बीते सालों में जो रिफॉर्म्स किए गए हैं उसमें कंस्ट्रक्शन परमिट को लेकर 3 साल में ही हमारी रैंकिंग 185 से सीधी 27 पर आ पहुंची है। कंस्ट्रक्शन से जुड़ी परमिशन के लिए ऑनलाइन व्यवस्था का विस्तार भी 2000 से ज्यादा शहरों में हो चुका है। अब इस नए साल में इसको देश भर के सभी शहरों में लागू करने के लिए हम सभी को मिलकर काम करना है।
साथियों, इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन पर होने वाला निवेश और विशेषकर हाउसिंग सेक्टर पर किया जा रहा खर्च अर्थव्यवस्था में फोर्स मल्टीप्लायर का काम करता है। इतनी बड़ी मात्रा में स्टील का लगना, सीमेंट का लगना, कंस्ट्रक्शन मटेरियल का लगना पूरे सेक्टर को गति देता है। इससे डिमांड तो बढ़ती ही है, रोजगार के भी नए अवसर बनते हैं। देश का रियल एस्टेट सेक्टर निरंतर मजबूत हो, इसके लिए सरकार की कोशिश लगातार जारी है। मुझे विश्वास है कि हाउसिंग फॉर ऑल का सपना जरूर पूरा होगा। गांवों में भी इन वर्षों में 2 करोड़ घर बनाए जा चुके हैं। इस वर्ष हमें गांवों में बन रहे घरों में भी और तेजी लानी है। शहरों में इस नई टेक्नोलॉजी के विस्तार से भी घरों के निर्माण और डिलीवरी दोनों में ही तेजी आएगी। अपने देश को तेज गति से आगे बढ़ाने के लिए हम सभी को तेज गति से चलना ही होगा, मिलकर के चलना होगा, निर्धारित दिशा में चलना होगा। लक्ष्य को ओझल होने देना नहीं है और चलते रहना है, और इसके लिए तेज गति से फैसले भी लेने ही होंगे। इसी संकल्प के साथ मैं आज आप सबको इस 6 लाइट हाउस एक प्रकार से हमारे नई पीढ़ी को, हमारे टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों के लिए ये सबसे ज्यादा उपयोगी हो, ये मेरा इच्छा रहेगी। मैं चाहूंगा सभी यूनिवर्सिटी, मैं चाहूंगा सभी कॉलेज इस प्रकार के जो महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट होते हैं उसका अध्ययन करना चाहिए, जाकर के देखना चाहिए कि कैसे हो रहा है, टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे होता है, हिसाब किताब कैसे लगाया जाता है। ये अपने आप में शिक्षा का बहुत बड़ा एक दायरा बन जाएगा। और इसलिए मैं देश के सभी युवा इंजीनियरों को, टेक्नीशियनों को विशेष रूप से निमंत्रण देता हूं, इस लाइट हाउस से जितनी लाइट वो ले सकते हैं लें, और अपनी लाइट जितनी उसमें डाल सकते हैं डालें, अपने दिमाग की लाइट जितनी लगा सकते हैं लगाएं। आप सबको इस नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, इस 6 लाइट हाउस के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके प्रेरणादायक संबोधन के लिए बहुत बहुत आभार। आज हमें आपसे अपार उत्साह और ऊर्जा प्राप्त हुआ है। यह हमारा सौभाग्य है कि हम इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने। माननीय प्रधानमंत्री जी, सभी माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री गण तथा अन्य गणमान्य अतिथियों को बहुत बहुत आभार। हम सभी आपके विजन आत्मनिर्भर भारत और 2022 तक सबके लिए आवास को पूरा करने के लिए संपूर्ण मनोयोग से कार्य करते रहेंगे। आप सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं एवं धन्यवाद। जय हिंद। रुक जाइए, 2 मिनट रुक जाइए। मामा सभी सम्मानीय अतिथियों से अनुरोध है कि वो सभा स्थल पर यथावत अपना आसन ग्रहण करें। ये कार्यक्रम अभी जारी रहेगा। कृपया सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं। वहाँ शायद जाएगा, वहाँ ये नहीं जाएगा, लेकिन वहाँ The function with Honorable Home Minister will. कृपया सभी से विनम्र अनुरोध है, आप अपने स्थान पर ही बैठे रहें। कार्यक्रम निरंतर जारी रहेगा।